पिछले एपिसोड में वोंगिया लास्ट वाले क्रिस्टल को भी हासिल करने में कामयाब हो गई थी, जिसकी वजह से उसके पास में जायंट स्पीड गॉड की पावर आ गई थी। और फिर इसका यूज करके उन्होंने यहाँ पे सभी डीमन को हरा दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचेन और सायर उस डीमन को मारने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाकी सभी डीमन जिंदा हो रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि इसके पीछे असल में सेफ शिफ्टिंग डीमन गॉड का हाथ है। जिसके बाद हाओचेन कहने लगते हैं कि उसे मार पाना इतना आसान नहीं है, कि वो कोई भी चीज आसानी से उसे पोजेस कर सकती है। जिसकी वजह से उसे मारने के लिए बहुत सारे डीमन हंटिंग ग्रुप ने ट्राई किया, लेकिन आगे का बेस सभी उसके हाथों मारे गए। और इसके अलावा एलायंस ने आज तक इसे क्रैक करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं खोज पाया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट होने लगी थी, और फिर हम देखते हैं कि इनके चारों तरफ जायंट स्वॉर्ड आ जाते हैं। और कोई डीमन गॉड इनसे कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही स्मार्ट हो, लेकिन आखिरकार मैं तो एक डीमन गॉड हूँ, और अब इसलिए तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि बेस के बने हुए फॉर्मेशन में फंस गए थे, जहाँ पर कि बेस के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। और फिर हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन इनके पावर को खींचने लगती है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सारी इतनी आसानी से हार मानने की रेडी नहीं होती, और इसलिए अपनी पावर की यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती। और इससे देख हाओचेन को भी सायर के बारे में चिंता होने लगती है, जिस पर सायर कहती है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं कि हाओचेन भी अपनी पावर की यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, और इसके पावर के इस फॉर्मेशन के ऊपर कोई असर नहीं होता। तभी उसे पता चलता है कि ये फॉर्मेशन असल में उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच रही है, लेकिन हम देखते हैं कि इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मगर तभी हम देखते हैं कि वो डीमन गॉड भी इनके ऊपर हंसने लगता है, और फिर इनसे कहता है कि तुम मेरे जिंजो एपेटाइट किलिंग फॉर्मेशन के सामने कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको सॉल्व कर पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। अब इसलिए इनसे कहने लगता है कि तुम इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मेशन धीरे धीरे तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच लेगी, जिसकी वजह से तुम इसमें ड्राई होकर मारे जाओगे, और फिर इस तरह से तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाओचेन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, और फिर वो सायर से कहता है कि हमें इसके मेन बॉडी को मारने का ट्राई करना होगा। और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन पर अटैक करने के लिए और भी कई सारे डीमन आ गए थे, जिसकी वजह से इनका सामना करने में इनको काफी दिक्कत होने लगती है। और अब इसीलिए हम देखते हैं कि बेन के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सारी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, और वो अभी भी अपनी पावर की यूज कर इनको मार रही थी। तभी वो हाओचेन से कहने लगती कि तुम फॉर्मेशन के सेंटर के नजदीक में ना जाओ, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर और भी तेजी से लॉस होगी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डीमन इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हाओचेन ने इसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, और इसलिए हम देखते हैं कि डीमन इसका कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वो डीमन को इनसे कहता है कि मैंने तुम्हें ट्रैप करने के लिए अपनी मेन बॉडी का यूज किया है, और इसलिए तुम इतनी आसानी से यहाँ से आजाद नहीं हो सकते। वही उधर हम देखते हैं कि बहुत सारे डीमन सायर के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे, लेकिन तभी हाओचेन भी अपनी पावर की यूज करके इन पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बे डीमन इनका कुछ भी नहीं कर पाते, और फिर हम देखते हैं कि बेन सभी को मार देते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इनकी पावर इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारे डीमन इन पे अटैक करने के लिए आने लगे थे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वे भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, और अभी भी अपनी पावर की यूज से इनको मारने लगते हैं। तभी सायर कहने लगती है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर खींचने की स्पीड काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसमें इसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। मगर तभी हम देखते हैं कि डीमन गॉड अपने और ज्यादा पावर की यूज करने के रेडी हो गया था, और अब इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे डीमन आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन और साइबिन का सामना करने के रेडी हो गए थे। इसलिए वे फिर से अपनी पावर की यूज करना शुरू कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वे अपने पावर से इनको मारने लगे थे, लेकिन वो उधर डीमन भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, और हम देखते हैं कि वे अभी भी इन पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो किसी तरह से इनको मार सके। तभी हम देखते हैं कि हाओचेन और साय ने फिर से यहाँ के सारे डीमन को मार दिया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे फिर से जिंदा हो जाते हैं, और वो कहने लगते हैं कि तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, और तुम्हारी सारी मेहनत पूरी तरह से बेकार है। लेकिन वही हम देखते हैं कि हाओचेन को भी इसके बारे में समझ में आ गया था, और फिर वो कहने लगता है कि जब तक यहाँ पर डेड बॉडी रहेगी वो आसानी से यहाँ पर मूव होता रहेगा। लेकिन वही हम देखते हैं कि डीमन गॉड भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, और इसलिए इनसे कहता है कि तुम मेरे एबिलिटी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि हाओचेन भी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, और कहता है कि हमें इसके असली रूप को बाहर लाने के लिए कुछ करना होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे लाइट पीपल वाले पावर के बारे में याद आता है, जिसका यूज करके एक बार इसने और एक डीमन गॉड को मारा था। अब इसलिए हम देखते हैं कि हाओचेन फिर से लाइट पीपल वाले पावर की यूज करने के रेडी हो गया था, और इसका यूज करके सब डीमन को अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन गॉड भी इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, और अब इसलिए इनके सामने आने के लिए मजबूर हो गया था। लेकिन वो डीमन गॉड भी इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, और कहने लगता है कि मैं काफी लंबे टाइम से इतना एम्बेरस कभी नहीं हुआ। अब इसके ऐसी बात सुनकर हाओचेन उससे कहता है कि
कि ऐसा लगता है कि तुम कोई लोनली सोल हो जिसने कि किसी और की बॉडी को चुराया हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि शायद इसे कोई भी मौका देना नहीं चाहती थी और इसलिए तुरंत अपनी पावर की यूज़ करके इस पे अटैक करने की रेडी हो जाती है। और इस पर डीमन गॉड कहने लगता है कि अगर तुम मेरे सोल से बच गए तो क्या हुआ? लेकिन इसके बाद भी तुम मुझे नहीं मार सकते। मगर तभी हम देखते हैं कि सारा अपनी अटैक से इंजर्ड कर देती है, जिसे देखकर डीमन गॉड इस बात से काफ़ी परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगते हैं कि कैसी पावर है। अब इस पर साइरस से कहता है कि ये पावर यहाँ पे डेड गॉड की है जो कि सोल को हार्वेस्ट करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन गॉड भी इस बात से काफ़ी डर गया था और अब इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि हाओचिन भी इसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने देने वाला नहीं होता और फिर अपनी पावर की यूज़ कर तुरंत ही इसे घेर लेता है और फिर कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे किस तरह से पोजेस करती हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सारी भी इसके सामने आ गई थी, जहाँ पर कि वो फिर से अपने डेड गॉड वाले पावर की यूज़ करने की रेडी हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि अपनी इस पावर की यूज़ करके अटैक कर देती है। लेकिन अब वो डीमन गॉड इसके पावर को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि उसके अटैक से वहाँ पर मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी क्राउन यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सैर अपने पैर से कुचल के इसे भी डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर वो कहने लगती है कि बाकी डीमन भी यहाँ से भाग गए और इसलिए ऐसा लगता है कि हमने उनको हरा दिया। वही उधर हम देखते हैं कि ओंगयान ने भी अपनी पावर की यूज करके सारे डीमन को मार दिया था, इसलिए सभी सोल्जर इस बात से काफी खुश हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि बेस के इसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी हाओचेन कहता है कि अब हमें भी यहाँ से वापस चलना चाहिए और अब इसीलिए हम देखते हैं कि बेदो ने भी वहां से आ गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसमें इनके बहुत सारे सोल्जर भी इंजर्ड हुए थे और इसलिए बेन को ट्रीटमेंट करने के लिए ले जा रहे थे। वहीं ओंगियन मास्टर च्यू से कहती है कि वैसे तो सारे डीमन यहाँ से चले गए, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर आने में काफी देरी हो गई और इसलिए हम केवल एक सॉलिड रॉक को ही गार्ड कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर च्यू की इस बात से कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए उससे कहता है कि इसके लिए सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब ये सुआई ने रॉक वैली को क्रिएट किया था तभी उसी समय मैंने इसके डाउनफॉल के बारे में भी एक्सपेक्ट कर लिया था, जिसके बारे में सुनकर वोंगियन भी इस बात से हैरान हो जाती है। अब इससे मास्टर चू बताता है कि हाँ तुमने सही सुना, क्योंकि मास्टर यीशुआई को भी जायंट स्पिरिट गॉड की पावर मिली थी और फिर उसने उस डिवाइन पावर की यूज कर उस बैटल को जीत लिया था। तभी हम देखते हैं कि उसी से वॉर गॉड भी उसके सामने आए थे और उन्होंने उसे बताया था कि मैं वॉर गॉड हूँ, लेकिन अब इंसान और डिमन एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अब कोई भी वॉर नहीं होगा और इसलिए मैं डीप स्लीप में जा रहा हूँ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उन्होंने साउथ फोर्ट्रेस के लिए डिफेंस को क्रिएट करने का डिसाइड किया था ताकि अगर वो फिर से शुरू हो तो फिर उनके डिसीजन इसके लिए फिर से बैकअप होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस समय ईसवाई ने रॉक्सी डिफेंस के लिए एक सीक्रेट वेपन को क्रिएट किया था। अब इसके बाद उनका वंज्ञान कहती है कि ये तो इस तरह से है। तभी सिने उससे कहता है कि जायंट स्पीड की ब्लेसिंग बिलियन में एक नई ऊर्जा लेकर आई है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम तो बहुत ही शांति के साथ में यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकती हो। और फिर उससे पूछता है क्या तुम भी अपने अगले टीममेट को गैदर करने के लिए जा रही हो। अब इस पर ओंगियन उनसे कहता है कि आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे पहले मैं इसके बारे में बहुत कुछ करने वाली हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब इस सॉलिड रॉक के सामने आ गए थे जहाँ पर कि ओंगियन इनके सामने कुछ करने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि ओंगियन अपनी पावर की यूज करके इसमें से क्रिस्टल को बाहर निकाल लेती है जो कि दिखने में काफी पावरफुल लग रही थी। लेकिन वही हम देखते हैं कि ओंगियन ने जायंट स्पीड गॉड के पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब उसका यूज करने के लिए भी रेडी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि ओंगियन उस क्रिस्टल पर अपनी जायंट स्पीड गॉड के पावर को यूज करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और फिर हम देखते हैं कि इसकी कलर भी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सब इस बात से काफी हैरान हो गए थे और किसी को भी इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन वही हम देखते हैं कि ओंगियन भी अब इसमें कोई भी देरी नहीं करती और हम देखते हैं कि भाई क्रिस्टल को फिर से इसके अंदर डाल देती है। लेकिन अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि इसकी पावर पहले से काफी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इसका असर सभी सोल्जर के ऊपर भी हो रहा था और फिर वो कहने लगते हैं कि अचानक से हमारी फाइटिंग स्पीड बढ़ गई है और इसलिए हम देखते हैं कि बेस सब इस बात से काफी खुश हो गए थे और फिर वो कहने लगते हैं इस फॉर्मेशन से तो हमारी ताकत बढ़ गई है। तभी ओंगियन भी कहने लगती है वाला सॉलिड रॉक बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गया था, लेकिन मैंने इस पर जायंट स्पीड गॉड के पावर की यूज किया है जिसकी वजह से इसके रॉक में फ्यूज हो गई है और अब इसलिए उसने उसे एक नया लैब दे दिया है। अब इसके बारे में सुनते ही सभी स्टूडेंट इस बात से काफी खुश हो गए थे क्योंकि ये चीज अब इनके लिए काफी लंबे टाइम तक काम करेगी और ये इनको जायंट स्पीड गॉड की पावर भी देती रहेगी। वही हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मास्टर च्यू भी काफी खुश हो गए थे और फिर ओंगियन को शाबाशी देते हुए कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर चू सभी सोल्जर से इसे फॉलो करने के लिए कहते हैं और फिर वो सबके सामने कहते हैं कि वोंगियन तो वॉर गॉड एसपी है और अब इसलिए वॉरियर वर्ल्ड की नई शॉप ओनर होगी। अब इसके बारे में सुनकर वोंगियन भी काफी हैरान हो जाती है, जबकि वही हम देखते हैं कि सभी सोल्जर इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और अब इसलिए हम देखते हैं कि वे ओंगियन का नाम लेने लगते हैं। तभी मास्टर चू कहते हैं कि अब जायंट स्पीड आर्मी को स्टैब्लिश किया जाएगा जो कि असल में ओंगियन के नाम पर होगा। अब इसके बारे में सुनकर सभी सोल्जर भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और हम
देखते हैं कि वैसे इस बात से काफ़ी खुश होते हैं और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।